जय श्री दादाजी। दादाजी के शिविर में दो प्रवेश द्वार थे, एक सामने की ओर और दूसरा दूसरी तरफ। लोग सामने के प्रवेश द्वार से लोग शिविर में प्रवेश करते थे और दर्शन के बाद बगल के प्रवेश द्वार से चले जाते थे। एक दिन दादाजी महाराज से मिलने के लिए बगल के प्रवेश द्वार से एक वृद्ध व्यक्ति आना चाह रहे थे। दुबे ने उसे रास्ते में रोक दिया और सामने के प्रवेश द्वार से आने के लिए कहा, क्योंकि दादाजी महाराज की एक झलक पाने के लिए कतार में भारी भीड़ इंतजार कर रही थी। तब वृद्ध ने दुबे से कहा कि राजमाता विजया राजे सिंधिया दादाजी महाराज से मिलना चाहती हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हैं। तब दुबे उनसे कहा कि यह दादाजी का दरबार है राजा, और साधारण मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। दादाजी दुबे को पास बुलाया और बूढ़े आदमी के बारे में पूछा और दुबे ने बताया कि उसने बूढ़े आदमी से क्या कहा। दादाजी ने दुबे से कहा, बूढ़े आदमी को यह बताने के लिए कि दादाजी का दरबार राजा माता विजया राजे सिंधिया के लिए खुला है और उसे लाने के लिए कहा। आधे घंटे बाद सफेद साड़ी पहने राजमाता ने बगल के प्रवेश द्वार से प्रवेश किया और दादाजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। तब दादाजी ने उन्हें कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। हालांकि उसने दादाजी से कहा कि वह फल और मिठाई समर्पण करने के बाद दादाजी के पैरों के करीब जमीन पर बैठ गया। दादाजी ने जोर देकर कहा कि कुर्सी पर बैठना चाहिए। बहुत समझाने के बाद वह सहमत हो गई और दादाजी के पास कुर्सी पर बैठ गई। बाद में उन्होंने दादाजी महाराज को ग्वालियर आमंत्रित किया। जब राजमाता विजया राजे सिंधिया बैठे थे, दुबे के मन में एक संदेह पैदा हुआ कि दादाजी ने राजमाता को उनके बराबर बैठने की अनुमति क्यों दी। बाद में दादाजी ने दुबे को पास बुलाया और स्पष्टीकरण दिया, क्योंकि उनके मन में जो संदेह पैदा हुआ था वह बिना पूछे था। दादाजी ने दुबे से कहा, भगवान की कृपा से वह राजा के परिवार में पैदा हुई थी और मनुष्यों द्वारा नहीं चुनी गई थी। चूंकि भगवान ने उसे राजा के परिवार में जीवन दिया है, वे स्वयं राजेश्वर हैं, इसलिए वह हमारे बराबर बैठने की योग्य है। दादाजी महाराज के इस जवाब ने उनकी सारी शंकाओं को दूर कर दिया। दुबे दादाजी के सर्वशक्तिशाली स्वभाव को समझते थे। एक बार दुबे नवरात्रि दिवस समारोह में भाग लेने के लिए अमरकंटक आश्रम में दादाजी महाराज के पास गए। सतीश दुबे के साथ सत्यनारायण दुबे भी थे। वे उत्सव से 3 दिन पहले पहुंचे। तब अमरकंटक का आश्रम बहुत छोटा था और वर्तमान मंदिर नहीं बना था। राकेश अग्रवाल भी उनके साथ थे और वे सभी आश्रम के पीछे एक यज्ञ कुंड तैयार करने में लगे हुए थे, जो खुद एक जंगल की तरह दिखता था। 1 से 2 घंटे बाद वे थक गए और गुटखा खाकर खुद को तरोताजा करना चाहते थे। कभी कभी दादाजी उन्हें अपने बक्से से गुटखा देते थे, कहते थे, गुटखा खाओ। इसलिए दुबे और सत्यनारायण मिलकर दादाजी के कमरे के अंदर गए और दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई उन्हें देख न सके। उन्होंने गुटखा लिया, पान बनाया और इसे पान पराग के एक खाली डिब्बे के अंदर रखा, यह सोचकर कि वे 1 कप चाय पीने के बाद गुटखा पान खाएंगे। इसके बाद वे कमरे से बाहर चले गए और दादाजी के कमरे के पास से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने दादाजी को हवन आयोजित करने के लिए चल रही तैयारियों को देखते हुए देखा। दादाजी ने सत्यनारायण दुबे से कहा, जाओ चाय पी लो और फिर तैयार हो जाओ, जैसे तुम्हें पूजा और हवन में बैठना है, और वो पान की डिब्बी मुझे दे दो। दुबे ने सोचा कि दादाजी को कैसे पता चला कि वह बॉक्स में पान और गुटखा ले जा रहे हैं। दादाजी महाराज के सर्वशक्तिशाली स्वभाव का यह उनका दूसरा अनुभव था। जय श्री दादाजी।